नमस्कार। मैं DW मिश्रा। आ, आप सबको अभी ज्ञात है कि हम सात जानवर, 7 एनिमल, इनके ऊपर में एक एक वीडियो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले हमने चींटी की बात की, एंट की। उसके बाद में गाय की बात की, कि गाय से क्या लाभ है। उसके बाद में हमने देखा कि मछली और कछुआ, इनसे क्या लाभ है। आज देखते हैं दो और पक्षी, ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ठीक। अभी ऐसे तो ये सिंपल है, ऐसे तो हमको पता है बहुत कुछ, लेकिन इनके बारे में कुछ खास पता रहे तो आप उसको रोजमर्रा जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये सिंपल चीजें भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। जैसे कोई कहेगा कि अरे तोते के बारे में क्या जानना है, कबूतर के बारे में क्या जानना है। हाँ, जान सबको पता है कि ये इनको पाला जाता है, ये करा जाता है, हमारे साथ में रहते हैं, कि अच्छे हैं। इनको फायदा क्या होता है वो देखें। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब तोता, इसके जुड़ी सी कविता है, एक कथा है। शिव भगवान ने तोते को कहा कोई मैसेज लेके विष्णु भगवान के पास जाओ। तोते ने वो मैसेज उनके साथ पहुंचा दिया, और बहुत खुश हुए शिव भगवान। इन्होंने इनको वरदान दिया, ये कि आप, ये तो बुद्धिमता है, निष्ठा का काम किया है बड़ा, तो वरदान दिया कि आप हर हर वक्त हरा भरा रहो और स्वस्थ रहो, राइट, और सबके प्रिय पक्षी बनो। इसलिए ये बात कर सकते हैं कि अभी तोते से हमको क्या, तोता शुक्र और बुध के प्रतीक है। अब नेचुरली बात करते हैं तो ये एक ही पक्षी ऐसा है जो कि फ्रीली हमारे साथ में अपने बात कर सकता है। तो हम तो अभी रिसेंटली ऐसा आया था कि विष्णु सहस्त्र नाम मैंने पाठ कर रहा है किसी के साथ में वो। लेकिन ये बुध और शुक्र, ये अगर हमारे भाग्य के मालिक हों और नीच के हों। नीच के कब होते हैं? बुध जब मीन राशि में रहता है तो नीच का होता है, और शुक्र जब कन्या राशि में होता है तो नीच का होता है। तो उस समय हम कोई भी कोशिश करे, कोई व्यक्ति जिसके जिसके भी होके हॉरोस्कोप में होगा, तो उसके सब काम बिगड़ते हैं। ना वो ठीक से बात कर सकता है, ना एक्सप्रेस कर सकता है, ना धन कमा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, अगर हमारे जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें धन की कमी आती है, कोशिश करने के बाद में सक्सेस नहीं मिल रहा है, हम अपनी बात नहीं रख सक रहे किसी के पास में, किसी से जीत नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? एक 3 6 या ऐसे 7, या 3 तोता लो, 6 या 7 तोते, इनको पिंजरे सहित खरीद लीजिए, परचेज देम, और इनको जंगल में लेके उन तोतों को छोड़ देना। उनको वहां मुक्त कर दीजिए। खाली मुक्त नहीं करना है, ये जो पिंजरा होगा उनका, उसको तोड़ मरोड़ के जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। ये जो आपका जो भाग्य अटका हुआ है वो खुलेगा। इनको मुक्त कीजिए। हाँ, ऐसा है कि अगर घर में भी तोते को बंद करके नहीं रखना है। अगर कहीं से आ जाए तोता, या घर में कहीं से आ जाए, तो उसको आने दीजिए, लेकिन बांध करके मत रखिए और खाने पीने को जरूर दीजिए। आप इसको शुक्ल पक्ष के, ये जो जंगल में छोड़ने वाली बात है, शुक्रवार को या बुधवार को कीजिए। शुक्ल पक्ष के तृतीया को, षष्ठी को या सप्तमी को ऐसा कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा ये इसका असर होता है। तो तोते से हुई बात। अब हम बात करते हैं कबूतर से जुड़ी हुई। ये कबूतर भी हमारा बहुत पालतू है ना, कई लोग उसको पालते हैं। कबूतर का काम क्या है? ये भी मैसेंजर है। तो यूज होते हैं मैसेंजर करके। तो ये भगवान राम के प्रिय है कबूतर। एक बार राम भगवान ने उनको कुछ सीता जी को मैसेज देने के लिए भेजा था, और ये पूरी कठिनाई में रावण के लंका में जाकर इन्होंने सीता तक वो अपना मैसेज पहुंचाया। तो उन्हें भगवान राम ने वरदान दिया कि आप हर वक्त शांति और सुख के दूत रहोगे। तो इसलिए हम
कहते हैं कि घर में कबूतर का फोटो लगाना चाहिए। कबूतर का कबूतर की कुछ चीजें उनको दाना देना चाहिए, बाजरा का दाना दीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बृहस्पति और लक्ष्मी के प्रतीक है। ये और इनको भी अगर मुक्त करें आप, कोई अगर बांध के रखा है कबूतरों को, ये करें तो उनको भी लेके मुक्त करें, तो इससे बृहस्पति खुश होते हैं। और इनको किसी का अगर कुंडली में गजकेसरी योग, गजकेसरी योग क्या होता है? चंद्र और बुध, चंद्र और गुरु एक साथ हों, या एक दूसरे को परस्पर देख रहे हों, तो गज केसरी योग होता है, ऐसा कहते हैं। इस व्यक्ति का, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी अच्छी होती है, भाग्य अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। लेकिन कई बार ये होने के बावजूद भी, गज केसरी योग होने के बावजूद भी ये भाग्य की वृद्धि नहीं होती, या समृद्धि नहीं रहती जीवन में। ऐसे समय ये कबूतरों को चावल और बाजरा ये रेगुलर खिलाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रहे, अगर वो आपके छत में है या कहीं पर भी आके खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वहां उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, वहां गंदा करते हैं, उसको जरूर साफ करें। क्योंकि वो जो अगर गंदा किया है उसको अगर छोड़ दिया आपने, तो ये राहु का प्रभाव होता है, बढ़ता है इससे। उसको क्लीन जरूर रखें। अगर किसी के भीतर कोई मनमुटाव है मैरिड लाइफ में, परस्पर नहीं नहीं आपका संबंध अच्छा है, तो आपको क्या करना है? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में चांदी की, चांदी या मिट्टी के ऐसे कबूतर, उनका जोड़ा, कबूतर का एक जोड़ा लाके वहां रख देना है। आपके घर में समृद्धि आएगी, सुख रहेगा। लगातार कबूतरों का आना जाना अच्छा है, रहना अच्छा नहीं है। कोई अगर आपके घर में कबूतर कोई बाहर घर बना के रह जाए, तो उसको आप कुछ कीजिए, वहां कोई कीजिए, ऐसा कोई प्रतिमा रख दीजिए जिससे कि वो आते नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें रख दिए कि जिससे कि वो ना आए वहां, लेकिन आते जाते रहे आपके यहाँ, तो ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कबूतर, आपको अगर कबूतर को रेगुलर आपने सेवा की, तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लाभ होता है इसमें। आप, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब यहाँ क्या है? आप अगर किसी का ऑफिस में भी काम कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी वहां, क्योंकि ये बृहस्पति का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। ठीक है। तो हमने आज देखा कि तोता या पैरट और कबूतर, ये दोनों से क्या फायदे हैं। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये, तो इन इन ये ज्ञान को अपने बच्चों को बताइए, स्टोरी बताइए बच्चों को, दूसरों को बताइए। इसको यूज कीजिए। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो मेरा नंबर है 8895428755, कांटेक्ट करें। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, वास्तु सीखना है, तो हफ्ते में एक दिन के कोर्स होते हैं, दो दो 2 घंटे के कोर्स होते हैं। ये, और बहुत अफोर्डेबल भी है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये, धन्यवाद। आपका प्रतिक्रिया जरूर लिखें, और लाइक जरूर करें।